गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै से गुरुदेव नमः। एक आदमी था, उसकी प्रवृत्ति क्या थी? ठगी, बदमाशी, चोरी, इस तरह के काम थे। एक दिन वो रास्ते में जा रहा था, सामने से नारद मुनि जी आ रहे थे। बोले भाई आज तक बोले मैंने संसार में काफ़ी बंदों को लूटा, काफ़ी आदमियों को लूटा, लेकिन कभी संत महात्मा को नहीं लूटा। बोले आज मैं इसको भी लूटूंगा। तो वो उसके पास में पहुंचा। बोले महात्मा जी जो कुछ आप दे दो, बोले जन नहीं तो बोले मैं आपको ख़त्म कर दूंगा। बोले भाई किसके लिए ख़त्म करेगा? बोले आज जो तू इकट्ठा करे किसके लिए कर रहा, किसके लिए ले जा रहा तू इकट्ठा करके? बोले भाई मैं अपने बच्चों के लिए ले जा रहा हूँ। बोले भाई ठीक है, तुम बोले मेरे को लूट ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये तो देख वो बच्चे तेरे हैं, तेरे काम में आएंगे या नहीं आएंगे? मतलब तो मैंने तुम ऐसे ऐसे करिए कि भाई जाके रजाई ओढ़ के सो जा तुम, और मैं आऊँगा। मतलब तो आने के बाद में तो रजाई से बोले बाहर मत निकलना, तेरे को बोले सारी पिक्चर दिखा देता हूँ कि कौन सी औलाद तेरे काम आ रही है, कौन से माँ बाप काम में आ रहे हैं, कौन सी घरवाली पत्नी काम में आ रही है। तो आप सारी पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। और रजाई लेके सो गया। जो सो गया तो रजाई लेके, तो कुछ टाइम के बाद में महात्मा जी आए तो उन्होंने कहा कि भाई भिक्षा दो। बोले जी जो कमाने वाला है उसकी तबीयत नहीं ठीक होने पे आ रही जो। बोले भाई वो ठीक हो जाएगी। बोले ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई मेरे पास ये पुड़िया है, परिवार में से कोई भी खा लेगा, वो तो मतलब मर जाएगा लेकिन वो ठीक हो जाएगा। उनने पहले पुड़िया जो है ना माँ बाप को बोला कि भाई पुड़िया तुम खा लो। बोले भाई हम कैसे खा लें? बोले अगर ये मर गया तो बोले हम कल ने बोले कौन देखेगा? बोले बच्चों को कौन देखभाल करेगा, कौन क्या करेगा? तो नहीं तैयार हुए। मतलब दूसरा पत्नी को बुलाया। बोले भाई ऐसी ऐसी बात है, ये ठीक हो जाएंगे, आप ये जो है पुड़िया खा लो। बोले आप मर जाओगे, ये ठीक हो जाएगा। बोले महाराज जी बोले ऐसे नहीं होगा। बोले अगर ये मर गया मैं दूसरी शादी कर लूँगी। बोले फिर बच्चे बुलाए जन। फिर उसके बाद में बच्चों से पूछा, बोले भाई देख बात सुन, तुम ये पुड़िया खा लो, तुम मर जाओगे, तुम्हारे बापू जिंदा हो जाएगा। बोले महाराज जी ऐसा है, हमारी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी, हम पढ़ने नहीं पाएंगे, ये नहीं करने पाएंगे। उन्होंने मतलब बहानेबाजी करी सारी जो। फिर उनकी लड़के की माँ बोली, बोले महाराज जी आप एक चीज़ बताओ, आपका कोई आगे पीछे तो है नहीं, आप ये पुड़िया खुद खा लो। बोले बोले भाई वो तो ठीक है, मैं तो खा लूँगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे नहीं है। लेकिन जिसने काफ़ी को लूट के ले आया, मतलब काफ़ी बंदों को लूटा इसने, क्या वो आप सब काम नहीं आओगे? कल ने ये जो कमा के ले आता है उसके पाप की भागीदारी तुम बनोगे नहीं बनोगे? मतलब बोले महाराज जी हमें पता नहीं ये कैसे ले आए कमा के, हमें इस चीज़ की दिक्कत नहीं है, हमें तो अपनी रोटियों से मतलब है। बोला आप सब किसी काम के लिए आप एक काम करो, इसके पाप के भागीदारी याद दे बन जाओ तुम। बोले नहीं हम नहीं बनेंगे। बोला आखिरी में उसके पास गया, उसकी हाथ पकड़ा और उसको उठा लिया। बोला चल, बोले देख ली तूने पिक्चर? तो कहता है मेरे हैं, जो भी है, माँ मेरी है, बाप मेरा है, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं। तो अभी ये बताइए कहाँ गए? मतलब आपके हैं
तो वो साथ में उठ के चले गया। जाने के बाद में मुनि जी ने उसको दीक्षा दी, ज्ञान दिया और वो रास्ता बताया कि आप जो है ना, आप और हम जो है ना, इस संसार के लिए कितना भी कुछ कर लो। उन्होंने मान लिया फादर एक्सपायर हो जाता है, उसको रोते हैं मतलब जो है, तो उनसे पूछा जाता है भाई क्यों रोते हो? बोले तुम, बोले जी इससे हमने जो सुख प्राप्त किया हम इसलिए रोते हैं। बोले प्रेमी सज्जनों, मैं आपको YouTube के माध्यम से कहता हूँ, अगर आप इस संसार को अपना बनाने चाहते हो, सृष्टि के बनाने वाले का नहीं बनया मतलब तुम्हें, उसको भी 14 साल का वनवास मिल रहा है तुम्हें। भगवान कृष्ण जी ने धृतराष्ट्र को खूब समझाया कि भाई तुम 6 गांव दे दे, कमा के खा लेंगे तुम। बोले भाई मैं 6 इंच जगह नहीं दूंगा मतलब तुम्हें। और भगवान शिव जी तो ऐसे थे, उनसे उनकी भक्ति ढंग से कर ली तो उसको वो दे दिया करते हैं जो चीज़ ना देने की हो तो यार। तो प्रेमी सज्जनों, खाली उस भगवान को अगर अपना मानोगे तो नो प्रॉब्लम कैन टेक प्लेस इन योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उस भगवान कृष्ण जी का नाम चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते, उसको याद करो। अगर आप उसको याद करोगे, इस संसार के भव के सागर से पार उतर जाओगे। उस भगवान कृष्ण जी का नाम कृष्णा कृष्णा हर टाइम, मतलब कुछ चिल्लाने की जरूरत नहीं है, वो आपने अपनी आत्मा से करना है, अपने मन से करना है। जितना आप उसको याद करोगे आपका इस संसार से कल्याण हो जाएगा। बोलो भगवान कृष्ण जी की जय।